हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सक्सेस कैरियर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी अतिथि अनुदेशक के पद पर राजस्थान में बहुत सारे वैकेंसी आउट की गई हैं पिछले 5-10 दिनों में। अगर आपने बहुत सारी वैकेंसी को नहीं देखा है तो लेटेस्ट की वीडियो 5-6 दिन का देखिए, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और अनुदेशक भर्ती निकल कर आई है। इसमें फॉर्म को आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या एज लिमिट है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, और सबसे बड़ी खास बात ऑल इंडिया एलिजिबल है, यानी कि आप भारत के किसी भी स्टेट से हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उनको प्लीज़ जाकर ज्वाइन करिएगा, जहाँ पे आप लोगों को इंस्ट्रक्टर वैकेंसी की पीडीएफ नोटिफिकेशन और अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी पल पल की। सबसे पहले देखिए, ये राजस्थान सरकार के द्वारा कौशल नियोजन उद्यमता विभाग का कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केशोराय पाटन की तरफ से ये निकल कर आया है 28/8/2025 को। इसमें अतिथि अनुदेशक यानी कि गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता हेतु सूचना जारी की गई है। इसमें देखिए, इस संस्थान में प्रशिक्षण सत्र 2025-26 हेतु निम्न व्यवसायिक रिक्त पदों पर डीजीटी द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के लिए अतिथि अनुदेशक यानी कि गेस्ट फैकल्टी के आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस कार्य हेतु प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर के पत्रांक संख्या इतना में दिनांक 7/10/2024 के अनुसार 300 रुपये प्रति घंटा की दर से अधिक साप्ताहिक 18 घंटे प्रति सप्ताह की भुगतान किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए प्रदान किया गया अवसर रिक्त पदों, नवनियुक्त स्थानांतरण, विभागीय निर्देशों, प्रवेश क्षमता के अधीन रहेगी। अब ये फॉर्म भरने के लिए डेट क्या है, तो फॉर्म देखिए ऑफलाइन है, बिल्कुल ऑफलाइन है, आप लोगों को कॉलेज पे जाकर ही भरना होगा। कॉलेज कहाँ है, तो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केशोराय पाटन में है, ठीक है। तो देखिए, अतः इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी दिनांक 1/9/2025 अपराह्न 5 बजे तक संस्थान में आवेदन यानी कि ऑफलाइन कर सकते हैं। आपको जाकर ही आवेदन करना पड़ेगा 1/9/2025 के शाम 5 बजे तक। आवेदन किए गए योग्य अभ्यर्थी का चयन साक्षात्कार सैद्धांतिक प्रयोगात्मक कक्षा के आधार पर दिनांक 3/9/2025 प्रातः 10 बजे कमेटी के द्वारा किया जाएगा। अब कौन कौन सी ट्रेड आई है, तो यहाँ पे फिटर के लिए एक पोस्ट है, कोपा के लिए एक, वेल्डर के लिए एक, और इंजीनियरिंग ड्राइंग और कार्यशाला गणना एवं विज्ञान यानी कि WCS के लिए एक पोस्ट है। सॉरी, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, जैसे आपका न्यूनतम एज 21 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा, अतिथि अनुदेशक के रूप में योग्य और सेवानिवृत्त कार्मिक की आयु 65 वर्ष से कम तथा पूर्ण रूप से शारीरिक चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होनी चाहिए। दूसरी है, अतिथि अनुदेशक की कार्यावधि प्रशिक्षण सत्र समाप्ति विभागीय निर्देशानुसार होगी। चयनित अभ्यर्थी को 100 रुपये के स्टाम्प पर संपत्ति पर प्रस्तुत करना होगा। अगला जो नोट है वह है, अतिथि अनुदेशक के रूप में सर्वप्रथम प्राथमिकता के आधार पर सेवानिवृत्त कार्मिकों का चयन किया जाएगा एवं सेवानिवृत्त कार्मिक उपलब्ध न होने की स्थिति में डीजीटी नई दिल्ली द्वारा निर्धारित योग्यता मानक मापदंड के अनुसार योग्य अभ्यर्थी को अवसर प्रदान किया जाएगा, जिसमें CITS योग्यताधारी अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। यानी कि ये जो वैकेंसी है ITI डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए, साथ में आपका CITS होनी चाहिए और साथ में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे डिग्री वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस और ITI वालों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस होनी जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। उक्त पदों की संख्या अनुमानित है जो नियमानुसार प्रवेश की संख्या पर आधारित है। अगला देखेंगे, विभाग द्वारा कनिष्ठ अनुदेशकों पदों पर नियमित भर्ती से उपलब्ध नियुक्ति होने पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था या प्रदान किया गया अवसर स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद 8वां पॉइंट दिया हुआ है, अतिथि अनुदेशक हेतु योग्य डीजीटी विभाग द्वारा निर्धारित योग्यता अनुसार हो की जाएगी संलग्न है। यदि अभ्यर्थी चयन के किसी भी चरण में अयोग्य पाया जाता है तो उससे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, योग्य अभ्यर्थी चयन हेतु कमेटी द्वारा किया गया निर्णय ही अंतिम होगा।
10वां है संस्थान बिना कारण बताए उक्त सूचना के किसी भाग या चयन प्रक्रिया को संशोधित, पुनर्निर्धारित, रद्द, निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। संस्थान का निर्णय अंतिम होगा तथा किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनजाने में कोई गलती की स्थिति में जो अतिथि अनुदेशकों के चयन पत्र जारी करने के बाद किसी भी स्तर पर पता चल सकती है, संस्थान इस संबंध में आवेदन को किए गए किसी भी संचार पत्राचार को संशोधित करने, वापस लेने, रद्द करने का अधिकार रखता है। ठीक है ना। तो ये नोट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपको पढ़ना होगा तो आप प्लीज़, मैं ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को पूरी पढ़ लीजिएगा। और आपका अगर मन होता है इंस्ट्रक्टर में जाने का तो आप यहाँ पे जाकर अपनी अप्लाई फॉर्म को कर सकते हैं और यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट 17 नंबर का मैं ये पढ़ना चाहूँगा। यदि कोई चयनित अतिथि अनुदेशक संस्थान को छोड़ना चाहता है तो इस संबंध में 1 माह पूर्व लिखित में आवेदन करना होगा। इसके अभाव में या बिना किसी सूचना के संस्थान छोड़ने पर किए जाने कार्य का मानदेय प्रशिक्षण सत्र संस्थान प्रशिक्षणार्थी के हित में लंबित रखा जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी संस्थान से निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करके समस्त आवश्यक वर्णित दस्तावेज तथा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अंक तालिका प्रमाण पत्र, जन्मतिथि, तकनीकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र एवं 2 नवीन फोटो का एक सेट स्वयं के द्वारा सत्यापित छाया प्रति के साथ उक्त दिनांक व समय तक कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन करना होगा। यानी कि आपको खुद ही संस्थान में उपस्थित होना पड़ेगा इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तथा साक्षात्कार की दिनांक को उक्त दस्तावेजों को मूल प्रति लेकर आना भी अनिवार्य होगा। तो ये नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। और यदि आपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी को चेक करने के लिए आप रेगुलर आईटीआई रिक्रूटमेंट, ठीक है ना, रिक्रूटमेंट साइट है आईटीआई रिक्रूटमेंट, गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को वो वेबसाइट मिल जाएगी। नीचे इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। कोई भी वैकेंसी, कहीं से भी वैकेंसी आती है तो उसका अपडेट आपको ITI-recruitment.in पे मिलेगा। और किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। साथ में यदि आप मुझसे बातें करना चाहते हैं या अपनी कैरियर से रिलेटेड या एक्सपीरियंस से रिलेटेड या CITS करने से रिलेटेड आपकी किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी तरह की क्वेरी रहती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।